नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारा चैनल DDS पर। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम आपके सामने फिर से वीडियो लेकर आए हैं कक्षा 9 विषय इंग्लिश का, जहाँ पर हम वार्षिक परीक्षा अभी जो चल रही है हाल ही में उनके बारे में इस पेपर के ऊपर चर्चा करेंगे, जो कि प्रत्येक हर एक ज़िलों में अलग अलग तरह के ये पेपर पूछे जा रहे हैं। पेपर पूछने का जो पैटर्न कैसा रहेगा, पेपर का रूपरेखा क्या रहेगी, इन सभी इसी वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये कक्षा 9 का विषय इंग्लिश का पेपर है, जहाँ पर ये टाइम 3.25 घंटे का और 100 अंकों का पेपर है। और इसमें जो प्रश्नों की जो रूपरेखा है, इंस्ट्रक्शन वो दे रखे हैं और किस प्रकार का इसका प्रारूप रहेगा वो हम आपके सामने बता रहे हैं। ध्यान से देखिएगा बिना स्क्रिप्ट के वीडियो को आखिरी तक। तो जो सेक्शन ए है, ए सेक्शन में एक आपके सामने क्या देख रखा है, पैसेज। जी हाँ दोस्तों, आपके सामने कम से कम 2-3 तो पैसेज याद करने ही हैं, जो कि कम से कम एक नंबर के 10 क्वेश्चन आएंगे। 10 नंबर तो 2 या 3 पैसेज तो आएंगे, जो आपके 20 से 30 नंबर तो आप पैसेज से ही प्राप्त कर सकते हैं। तो ध्यान से इन पैसेज को आपको 2 बार रीडिंग करना है, बिना प्रश्न देखे ही। पहले प्रश्नों को नहीं देखना है, पहले रीडिंग करना है पैसेज को। पैसेज को पढ़ने के बाद फिर आपको प्रश्नों का उत्तर देना है। जैसे वाटर वर्क इंश्योर, तो इसके लिए आप लिख सकेंगे पहले सप्लाई टू द क्लीन वाटर। दूसरे में है अडल्ट एंड चिल्ड्रन नीड, किसकी आवश्यकता है, तो बड़ों को और बच्चों को तो प्ले ग्राउंड एंड रिक्रिएशन। ठीक है, अगला जो आपके सामने क्वेश्चन आएगा वो इस प्रकार है कि द फर्स्ट कंसेंट्स एवरी विलेज इन, तो ग्रो फूड क्रॉप कॉटन क्लॉथ। अगला है चौथा, विलेज स्वराज इन दिस पैसेज। जो ये पैसेज दे रखा है उसका जो मुख्य जो शीर्षक क्या है, विलेज स्वराज। इसकी पैसेज का अर्थ क्या है, कंप्लीट फ्रीडम, कंप्लीट रिपब्लिक, सेल्फ डेवलपमेंट या लर्निंग अबाउट डेमोक्रेसी। तो इसका सही होगा कंप्लीट रिपब्लिक। अकॉर्डिंग टू द पैसेज टू द ही हैव कास्ट सिमिलरिटी इन सोसाइटी, डिस्क्रिप्शन कॉमिंग पीपल, ऑल अबव। सत्याग्रह एंड नॉन कॉर्पोरेशन टेक्निक किसके लिए यूज हुआ है, नॉन वायलेंस के लिए। द विलेज गार्ड विल बी सिलेक्टेड, कैसे सिलेक्ट होते हैं, तो रोटेशन फ्रॉम रजिस्टर्ड। अगला जो है आपके सामने, द पंचायत ऑफ 5 पर्सन विल बी एन्यूअली इलेक्टेड बाई, तो कैसे होगा इसमें आएगा ऑल अडल्ट विलेजर। राइट इज सिनोनिम्स रिक्वायर्ड, शब्द क्या है, रिक्वायर्ड यानी आवश्यकता, इसके सिनोनिम्स बताने हैं, पर्यायवाची तो आएगा नेसेसरी। राइट इन द अपोजिट लेथल, किसका विलोम शब्द बताना है, लेथल का, तो हो जाएगा क्लीन। क्या हो जाएगा, क्लीन। तो आप आसानी से इसी पे आपने ध्यान पूर्वक, यदि आपने पैसेज को पहले पढ़ा फिर प्रश्नों का उत्तर ढूंढा, तो आप आसानी से 10 के नंबर 10 प्राप्त कर लेंगे। दूसरा भी आपको पैसेज दे रखा है, ये देखिए दूसरा पैसेज जो 11 से लेकर 20 तक प्रश्न रहेंगे उसमें। इस पे आपको भी 2 आराम से पढ़ना है और फिर इनके प्रश्नों का उत्तर ढूंढना है। ठीक है, ये आपको प्रश्न कम से कम 1 या 2 शब्दों में वर्ड में लिखना है, जो कि 1-1 नंबर के हैं। तो आप पैसेज को ध्यान से पढ़िएगा और फिर इनको करिएगा। अगला जो सेक्शन आएगा वो है दोस्तों बी सेक्शन, जो होगा राइटिंग का। किसका होगा, राइटिंग का। यहाँ पर राइटिंग की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको एक लेटर के बारे में बताया गया है। राइट द लेटर इन अंकल रिक्वायर हिम टू लर्न योर हिज कैमरा, यानी आप एक अंकल को पत्र लिखना है जो आप समर की छुट्टियों में जा रहे हो, DLS कैमरे की आपको ज़रूरत है। तो आप एक पत्र के रूप में आप लेटर तैयार करिए, जिसमें ये बिंदु का प्रश्न इसके अंदर होना चाहिए। वाई डज यू नीड कैमरा, आपको कैमरे की क्यों आवश्यकता हुई। हु विल कॉपरेट, वैन विल यू रिटर्न, इसको रिटर्न कब करोगे। थैंक्स फॉर द कॉपरेट के लिए अंकल को आप धन्यवाद। तो आप इन 4-5 बिंदुओं को मद्देनज़र रखते हुए आपको इस पेपर को यानी लेटर को लिखना है। या फिर आप दूसरा ये नहीं तो ये कर सकते हैं, इसके बदले में 6 नंबर आपको मिलेंगे। इमेज यू आर हिमानी स्टूडेंट क्लास 9 एक कंपोज ए मेल करनी है प्रिंसिपल को। मेल किसके लिए, नीड द बाईसाइकिल स्टैंड स्कूल कैंपस में, तो उसके लिए आप मेल लिख सकते हैं प्रिंसिपल को। वो फॉर्मेट आपको तैयार करना है और मेल करना है, इसके भी आपको 6 अंक मिल सकते हैं। अगला जो आपको 22वां क्वेश्चन है, ये भी एक स्पीच डिलीवरी स्पीच है, वो तैयार करनी है। प्रिपेयर स्पीच वी हेल्प गिविंग द आउटलाइन
वो है हाउ इम्पोर्टेंट आर गुड मैनर। एक अच्छे मैनर की क्या महत्व है उसके बारे में आप इन खाली जगहों में पढ़ना है और आप आसानी से अच्छे अंक प्राप्त कर लेंगे। अगला, या फिर आप स्कूल ऑर्गेनाइजेशन डिबेट का टॉपिक रख सकते हैं। टॉपिक है हैवी लोड ऑफ स्कूल बैग शुड बी बैन, यानी जो बैग होते हैं भारी उनको रोकने के लिए आप डिबेट कर सकते हैं, आप इसमें बातचीत कर सकते हैं और इन शब्दों का प्रयोग करते हुए इन खाली जगहों को भरना है, तो आप इनमें भी आप आसानी से चयन प्राप्त कर लेंगे। अगला जो आपके सामने है वो है दोस्तों, यहाँ पर भी आपको दे रखा है कि पोस्ट ऑफिस बैंक में डायलॉग के बारे में। यहाँ डायलॉग हो रहा है, वार्तालाप करनी है। बीच में तन्नू और एक क्लर्क हैं जो पोस्ट ऑफिस में, उसके बीच में वार्तालाप के 8 से 10 लाइनें लिखनी है, 6 नंबर प्राप्त हो जाएंगे। तन्नू पूछ रही है व्हाट इज़ द स्पीड पोस्ट, स्पीड पोस्ट क्या है? तो क्लर्क कह रहा है इट इज़ द फास्टेस्ट वे ऑफ टू सेंड पोस्ट, वह जो बहुत तेज़ी से पहुँचे। फिर तन्नू इसे क्वेश्चन करती है और कितने दिन में पहुँचती है, हाउ आर डेज, इसी तरह क्लर्क उत्तर देंगी और 5 से 6 लाइनों में करना है आपको। अगले जी, या फिर ये आप पत्र वार्तालाप नहीं कर सकते हैं तो फिर आप स्टोरी कर सकते हैं। स्टोरी दोस्तों किस पर है? तो ए डॉग किस पे है? ए डॉग हैंग्री, एक भूखा कुत्ता। उसके ऊपर ए डॉग ए हैंग्री ए फाउंड ऑफ ए बॉन, इसको एक टुकड़ा मिलता है किसका? मीट का, और वह लेके जाता है, वह कुएं में देखता है अपनी परछाई को और वह रिफ्लेक्स के रूप में वापस उसकी नज़र आती है और टुकड़ा वो इसके अंदर कुएं के अंदर गिर जाता है। तो वो आपको इंग्लिश में इसमें बननी है खाली जगह में और आप कर लेंगे। अगला जो सेक्शन आएंगे दोस्तों वो है ग्रामर, जो कि सबसे सरल और आसान मानी जाती है, पूरे से पूरे नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, वर्ब फॉर्म को सही करना है, आप आसानी से 1 नंबर प्राप्त करेंगे। तो पहला है द सन इन द वेस्ट, तो कुछ नहीं करना है, सेट की जगह एस लगा दो, सेट्स हो जाएगा यहाँ। अगला जो आपके सामने है एवरी मदर हेयर चिल्ड्रन इन्फेक्शन, तो जो लव है इसकी जगह आप क्या करोगे? लवली, LAVLY, लवली। अगला जो है द एजुकेशन मिनिस्टर इन दिस पैलेस नेक्स्ट विजिट, तो कुछ नहीं करना है, विजिट की जगह एस लगा दो, बस विजिट होएगा। और लास्ट इंटर थीफ इन द स्कूल, तो इंटर्स कर दो, क्या एस लगा दो। ये आसानी से आप 4-5 नंबर को प्राप्त कर लोगे। अगला जो है जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंस रिलेटिव द प्रोनाउंस, क्या लिखनी है? इसकी प्रोनाउंस में बदलना है, सर्वनाम कह सकते हैं। द बॉय इज द ब्रदर ही मीट द रेगुलर होम, या फिर मैडम क्यूरी इन वन ऑफ द गाइडेड वुमेन डिजर्व द रिटर्न, ये कर सकते हैं। अगला जो है आपके सामने सुटेबल डिटरमिनेंट्स बनना है। डिटरमिनेंट्स में देखो शी शुड सेट एन एग्जाम्पल आ जाएगा तो एन आ जाएगा। दूसरे में हनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो द पॉलिसी आ जाएगा। फिर इट इज़ ए नॉट गुड टू टेक, तो इसमें आ जाएगा मोर। अगला देयर आर ए ट्री बिहाइंड द स्कूल सम, ही मेट सो एक्सरसाइज, तो इसमें आ जाएगा मच एक्सरसाइज। सी पुट हेयर हैंड बिहाइंड इज बैक, तो बोथ, दोनों। फिर आपको ऑपरेटिव इन द प्रीपोजिशन बनना है इसमें। देयर इज़ ए न्यू बुक स्टोर इन, क्या आ जाएगा? इन दिस स्ट्रीट। माई ब्रदर जंप इन द स्विमिंग पूल, तो इनटू, जब गति कर रहा है तब इनटू। अगला जो आपके सामने है वह है माई मदर लुक एट मी। माई ग्रैंड फादर कम हेयर ट्रेन, तो किसके द्वारा? तो बाई है, किसके द्वारा? बाई ट्रेन। वी पैकेट ए केक आफ्टर मॉम इन बर्थडे, तो ऑन मॉम बर्थडे। और मोहन सिटिंग रोहन एंड सोन, रोहन और सोन के बीच में बैठा है मोहन, तो इसका है बिटवीन, क्या आ जाएगा? बिटवीन। ये आसानी से आप ग्रामर के पूरे नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं। अगला जो सेक्शन है एक और पैसेज, यानी आपके कम से कम 3 दोस्तों पैसेज आएंगे और 3-4 पैसेज आपको तैयार करना है। पैसेज को ध्यान से 2 बार पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर ढूंढना है, ठीक है। और 43वां में आपको 20 से 30 शब्दों में अपने पाठ में से जो क्वेश्चन पूछेंगे, यानी अपने बुक में से उनको ढूंढना है। तो ये देखिए द फन दे हैड, ये पाठ में से पूछा गया है।
व्हाट द ग्रेट प्रोफेशन इफ़ यू वर यू पार्ट से पूछा गया है। अगला जो आपके सामने है वो वैन वाज भारत रत्न अवार्ड कन्फर्म द बिस्मिल्ला, तो द सैनाल बिस्मिल्ला खान से पार्ट से पूछा गया है। व्हाट वर पीपल केजिया फैमिली द लिटिल गर्ल्स के पार्ट से पूछा गया है। यहाँ आपको एक पोइम दे रखी है, इस पोइम में से इन दो प्रश्नों का उत्तर ढूंढना है। ठीक है, अगला जो आपके सामने देखिए, यहाँ आंसर फ्लॉइंग द क्वेश्चन 80 वर्ड में आपको लिखने 5 अंक। ये खाटा मंदू पार्ट से लिया गया है। ये द ट्रूथ ऑफ ब्यूटीफुल माइंड से लिया गया है। माई चाइल्डहुड से पार्ट से लिया गया है। रिच ऑफ टॉप से लिया गया है। और इन प्रश्नों के उत्तर आपको आसानी से इन प्रश्नों को, ये लीजेंड द नॉर्थलैंड, ईश्वर द स्टोरी ऑफ टेलर, इन पार्टों से ये प्रश्न ये उठे गए हैं। आप ध्यान से इन प्रश्नों की एक और तैयारी कीजिए और आपके अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। अगला है जो आपके सामने, वो भी पार्ट से देख लिए। सब की आंसर राइट टू वर्ड अराउंड द 60 शब्दों में, आपको 60 शब्दों में इन प्रश्नों का उत्तर करना है। ठीक है, ये द बैरगर पार्ट से, ये हैप्पी एंड प्रिंस से, हाउस इन द नॉट होम से और द किंगडम ऑफ फूल्स, इन चारों पार्टों में से एक एक प्रश्न उठे गए हैं, जो कि ये अलग अलग दो प्रश्न 6 नंबर के, ये 4 नंबर के। अगला जो है 51 से लेकर 54 तक, इसमें हाउ मच डिड द ग्रैंडफादर पे टू ए फेल्स, तो इसमें आप कर सकते हैं 3 रुपीज़। हे फार वाज ए अरिस्मा फ्रॉम विलेज, तो 18 किलोमीटर। हु सू एंड जोन से तो यंग आर्टिस्ट थी। और टू हुम वाज द स्टोरी नरेटेड बाय महेंद्र, तो आ जाएगा गणेश। तो दोस्तों इस पैटर्न को, रूपरेखा को समझिए और पेपर के जो प्रारूप किस तरह का है, प्रश्न कहाँ कहाँ से पूछा जा रहा है, इसको समझकर आप आसानी से